मां से जमीन व मकान लेने की खातिर पुत्री दामाद ने रच डाली मां को मारने की साजिश। गुहार के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। दुनिया में एक औरत के लिए उसके पति जाने का गम बहुत बड़ा होता है। उस पर 2 छोटी बच्चियों को पालना भी अपने में एक पहाड़ में सुरंग बनाने से कम नहीं होता। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े होकर मां के सर की छत छीन और मां को जान से मारना चाहे तो इसे क्या कहेंगे। ऐसा ही मामला आगरा के थाना खेरागढ़ अंतर्गत सामने आया है। यहाँ श्रीमती माया देवी पत्नी स्वर्गीय राम खिलाड़ी ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे उसकी ही बेटी व उसके दामाद से बचाया जाए। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी पुत्री की उसने पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल से शादी की। छोटी पुत्री जिसका नाम सुमन है, उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया। मां ने पुत्री को अपनी मर्जी से शादी करने के कारण अखबार में सूचना देकर बेदखल कर दिया। लेकिन शादी के कुछ समय बाद पुत्री अपने पति देवेंद्र के साथ अपनी मां के घर आई और माफी मांगी। दुनिया में सबसे कोमल अगर दिल होता है तो माँ का ही होता है। चाहे माँ कितनी नाराज हो जाए, लेकिन माँ का दिल पसीज ही जाता है। माँ ने बेटी को माफ कर दिया। पुत्री और दामाद ने कहा कि माँ तुम कमजोर हो, तुम्हारी सेवा हम करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। माँ को क्या पता था कि उनके दिल में लालच बैठा हुआ है। माँ ने अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। धीरे धीरे सुमन व उसके पति देवेंद्र का व्यवहार माया देवी के लिए बदलने लगा। उसके साथ गाली गलौज की जाती, मारपीट की जाती। वह रोजाना शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने लगे। साथ ही साथ मां की जमीन व मकान पर भी कब्जा करने की कोशिश में यह दोनों लग गए। मां अपनी भूख मिटाने के लिए आश्रम व धार्मिक स्थलों पर भटकती रहती। जगह जगह भंडारों पर खाना खाकर अपनी भूख शांत करती। लेकिन उसकी बेटी व दामाद के दिल पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माया देवी ने अपने भविष्य में सही जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी जमीन का बैनामा 7 जुलाई 2023 को कर दिया, जिससे कि उस जमीन पर जो लोन था वह भी खरीदारों ने ही चुकाया। बाकी बचे हुए पैसे माया देवी को दे दिए। जिसकी खबर लगते ही सुमन व उसके पति देवेंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने मां के साथ गाली गलौज की और मां से पैसे छीनने की कोशिश की और कहा कि इस पैसे पर हमारा ही हक है, तुम इस उम्र में इस पैसे का क्या करोगी। मां ने कहा कि तुम लोग मुझे जब रोटी नहीं दे सकते तो मुझे तो यह करना ही था। अगर मैं मर जाती तो मेरे बाद में तुम ही तो इस चीजों के हकदार होते। यही शैतानों के दिल में मां को मारने का ख्याल आ गया। उन्होंने मां को मारने की साजिश कर डाली। मां को जब यह पता चला कि वह जमीन खरीदारों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराने की साजिश कर रहे हैं, तो माया देवी को अपनी ही जान का खतरा सताने लगा। माया देवी ने इस विषय में थाना खेरागढ़ में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पुलिस अक्सर लेट ही आती है। इस मामले में पुलिस आई ही नहीं। आखिरकार अपनी जान की रक्षा के लिए माया देवी ने पुलिस कमिश्नर आगरा से फरियाद की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस विषय में क्या करती है। अम्मा क्या नाम है, क्या घटना हुई आपके साथ में? माया देवी नाम, जानकी परंपरा हो, जानकी बोल रहे हैं। मान देवी। कौन लोग बोल रहे हैं? सत्यप्रकाश, सुमन, देवेंद्र, पुष्पिंदर, कन्हैया, वासुदेव। अच्छा, ये क्यों मारना चाह रहे हैं तुमको? मैं जमीन बेच रही है इसलिए मारना चाह रही है। कौन लोग हैं ये, कौन लगते हैं आपके? जेठ होता है, देवर है, दमाद है, दमाद भाई है और लड़की है। अच्छा, आपकी लड़की क्यों मारना चाह रही है, क्यों मारना चाह रही है? जमीन बेच रही है इसके, जाए मार के नहीं मुझे पैसे छीन लूं। अच्छा, तो आप थाने गई थी इसकी शिकायत लेके? हाँ। तो क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? ये कही थी जब ज्ञान करे तो नहीं मिलेगी, कहना है
बहुत परेशान डोगरी करी थी, मानना डोल रही है। अच्छा। डोगरी नहीं देगी। अच्छा उन्हें पैसा बचा कुछ भी करे वो। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी कही आप क्या चाहती हो? हैं? मैं जी चाहती हूँ अपन आराम से दूर हटा और ये खेत बाहर खेत बेचा इन पर दखल नहीं देवे। अच्छा लोकेंद्र को रामा देवी जी जी ममता किरण हाँ जिनको दखल नहीं देवे। अच्छा हाँ तो आप छोड़ दे। आपकी बेटी आपके मकान में जबरदस्ती घुस गई है? हाँ अच्छा जबरदस्ती। आप एसएसपी ऑफिस पे गए थे, कहा था एसएसपी साहब ने? जो कही कि तुम निकल जामे से चौना निकल रही कि मैं ना निकल रही। ने क्या कहा? कलेक्टर को जेल के पास गई थी। अच्छा अच्छा मिलने की जेल भेज देंगे। अच्छा क्या सुमन ने अपनी मर्जी से शादी करी थी क्या? हाँ कैसे करी थी? वे भाग क्या करी थी। हाँ वे दखल करी थी। अच्छा हाँ अब निकल रही नहीं है भाई। अच्छा भाग के शादी करी थी भाग के। तो अब क्या कह रही है सुमन? अब जी कह रही है मैं नहीं रहूंगी, अच्छा न जाऊंगी। तो कितने दिन से आप घर से बाहर निकले हो? मैं मुझे होगा 1 साल निकली हो तो कभी तो रही थी। 10 दिन ना कहूँ 15 ना कहूँ 1 महीना कहूँ ऐसा रहती जोड़ लगी। अच्छा ठीक अभी पिछाई नहीं छोड़ रहा है। आप घर क्यों नहीं जा रही हो? मेरी जान का खतरा है। गुंडा छोड़ दे मेरे पीछे। चलो ठीक।